बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में लीनियर स्पेस टॉपिक के ऊपर एक थ्योरम करा रहे थे। उसी थ्योरम के हमने 5 पार्ट्स बताए थे और उसमें हमने आपके 3 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आज हम उसी टॉपिक से उसी टॉपिक के आपके 2 पार्ट्स कराएंगे। ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। और जैसे कि मैं बोलती हूँ, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगता हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आए। आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर्स। क्या है आज का लेक्चर्स? क्या बताया था मैंने आपको? एक थ्योरम बताई थी। क्या थी आपकी? इफ एस एंड टी आर सबसेट्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ देन। क्या मतलब हुआ कि एस और टी 2 सबसेट्स हैं। एस और टी क्या है आपके पास में? 2 सबसेट्स दिए हुए हैं वेक्टर स्पेस वी एफ के। ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ये आपको इसमें आपने फर्स्ट पार्ट क्या किया था? फर्स्ट पार्ट में आपने कि एस लीनियर स्पेस एस सबसेट्स लीनियर टी का टी सबसेट से, तो एल एस को हम क्या करेंगे? एल एस को सबसेट्स मानेंगे एल टी का। सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास में? एस सबसेट्स टी का, एस सबसेट्स टी का और एल एस सबसेट्स एल टी का। थर्ड पार्ट क्या था आपके पास में? एस इज सब स्पेस ऑफ वी एफ एल एस इक्वल टू एल। मतलब कि एस जो है वो सब स्पेस है वी का किसके बराबर होता है? एस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एस के बराबर। हम इन दोनों को बोथ दिखाकर चलेंगे। आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? फोर्थ, एल एस यूनियन टी इक्वल टू एल एस प्लस एल टी। एस यूनियन टी का हम लोग लीनियर स्पेस ले लेते हैं, बराबर होता है। क्या होता है एस यूनियन टी का लीनियर स्पेस? एल एस प्लस एल टी के लीनियर सम्स के। किसके बराबर हुआ? एक लीनियर सम्स के। लीनियर सम आप पढ़ चुके हैं, जो बैटर्नेटेंस, यानी कि आपका 5th क्या है आपके पास में? एल एस इक्वल टू एल एस। एल एस इक्वल टू एल एस होता है। ये बहुत आसान है, जिसे आप आराम से कर लेंगे। आइए देख लेते हैं क्या है आपका फोर्थ को प्रूफ करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है आपके पास में? कि हमने क्या ले लिया कि लेट आपके पास में s इक्वल टू अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू शोन्स अल्फा n, और t ले लेते हैं हम इक्वल टू बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 अप टू शोन्स बीटा एन। ये आपने अपनी मर्जी से एस और टी ले लिए, और एस और टी का जो यूनियन होगा वो डेफिनेटली इसके और इसके, मतलब जो एस और टी का यूनियन होगा वो इसके और इसके एलिमेंट्स में आ जाएगा। अगर कुछ एलिमेंट्स इसमें एक जैसे होंगे तो वो एक ही बार आएंगे, मतलब इन दोनों में जो एलिमेंट्स होंगे वो एक जैसे होंगे तो वे दोनों क्या आएंगे? एक ही बार आएंगे। जो कॉमन होगा दिमाग में रखिएगा। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो वो भी हो सकता है। ये जरूरी थोड़ा है कि इसमें कॉमन ही आए, ऐसा नहीं है। उस कॉन्सेप्ट को भूल जाइए। केवल एस और टी अपने 2 सेट्स लिए, उसमें ये 2 एलिमेंट्स, ठीक है। अब एल एस और एल टी कैसे बनाएंगे ये आपको पता है कि लीनियर एस और एल टी कैसे बनाएंगे, यानी कि इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा इसके एलिमेंट्स का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर किसके? एस और टी, एस यूनियन टी का लीनियर कॉम्बिनेशन। अब आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्या होगा? एल एस आपके पास में ये क्या होगा? एल एस यूनियन टी इक्वल टू एल एस प्लस एल टी। एक एलिमेंट्स लेंगे हम, एल एस यूनियन टी का ले लेंगे, और एक इसके अंदर दिखाएंगे। किसके अंदर दिखाएंगे? एल एस प्लस एल टी के। फिर हम क्या करेंगे? एल एस और एल टी का एलिमेंट लेंगे, फिर एल एस यूनियन टी के अंदर दिखाएंगे। पहले तो हमने इसका एलिमेंट लिया और इसके अंदर दिखा दिया, फिर हमने इसका एलिमेंट लिया और इसके अंदर दिखा दिया, फिर हमने इसके अंदर दिखा दिया। तो आपके पास में क्या हो जाएगा? वी विल शो फर्स्ट क्या दिखाना है आपको? एल एस यूनियन टी सबसेट्स किसका? एल एस
एल एस प्लस एल टी का, किसका? एल एस प्लस एल टी का। अब सेकंड क्या है आपके पास में, हमने मानकर चल रहे हैं कि एल एस प्लस एल टी इक्वल सबसेट्स किसका? एल एस यूनियन टी का। ये हम लोग दिखाएंगे, ये मैंने अभी आपको बताया क्या दिखाएंगे हम, एल एस यूनियन टी सबसेट्स एल एस प्लस एल टी, और सेकंड क्या है? एल एस प्लस एल टी यूनियन एल एस यूनियन टी का। लेट any x belongs to L S union T। अब अगर कोई एलिमेंट्स x जो है वो किसका एलिमेंट हो? L S यूनियन T का एलिमेंट्स है, तो डेफिनेटली इस x को S और T के जो एलिमेंट्स है, मतलब इस x के S और T के जो एलिमेंट है उनके लीनियर कॉम्बिनेशंस के ऊपर लिखा जा सकता है। तब हमारे पास में बाय definitions of LS union T, there exist AI and BI belongs to F में, such that x equal to A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus up to shows AN alpha n plus beta 1 B1 beta 1 plus B2 beta 2 plus up to shows B1 beta n bn beta n। x आप क्या लिख सकते हैं? आप इसमें x क्या लिख सकते हैं? क्या? लीनियर कॉम्बिनेशंस इसके एलिमेंट का, किसके एलिमेंट्स का? एल एस यूनियन टी के। किसके एलिमेंट्स का? एल एस यूनियन टी के। इसका मतलब आप उसको लिख सकते हैं A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस अप टू शोस AN अल्फा 1। एस यूनियन टी के अंदर जो एलिमेंट्स है उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाया जाएगा जो कि किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। मतलब इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाएंगे वो किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। अब इसमें से हो सकता है कि जो A1 A2 अप टू शोस यानी कि A1 A2 अप टू शोस AN और B1 B2 अप टू शोस AN कि कुछ एलिमेंट जीरो हो या कुछ एलिमेंट्स ना जीरो हो, मतलब इनके कुछ एलिमेंट्स तो जीरो हो जाए या ना भी हो सकते हैं जीरो, लेकिन ये बात पक्की है कि S और T के जो पूरे एलिमेंट्स मिलाकर जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, कि जो S और T के जो पूरे एलिमेंट्स हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे? लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, और वो रेखिक वो इस x के बराबर लिखा जाएगा, यानी कि वो किसके? x के बराबर लिखा जाएगा, बराबर लिखा जा सकता है। मतलब x इक्वल टू क्या हुआ आपका? A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n प्लस B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 अप टू शोस BN बीटा n। तो x इक्वल टू आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? कि आपका x इक्वल टू समेशंस i इक्वल टू 1 से n AI अल्फा i प्लस समेशंस j इक्वल टू 1 से m बीटा j और bj और बीटा j। मतलब आपने x इक्वल टू इस रूप में लिख दिया। कि अब जरा ध्यान दीजिएगा, व्हाट अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ ls एंड व्हाट अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ lt। क्या मतलब कि व्हाट ls की डेफिनेशंस, किसकी? ls डेफिनेशंस। व्हाट अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ lt, क्लियरली ये जो एलिमेंट्स है, क्या एलिमेंट्स है? x इक्वल टू i इक्वल टू 1 से n ai अल्फा i, और किस में बिलोंग करेगा? वो ls का। और ये जो एलिमेंट्स है कि j इक्वल टू 1 से m bj और बीटा j, ये किसका एलिमेंट होगा? lt का। किसका एलिमेंट होगा? lt का। अगेंस्ट बाय डेफिनेशंस, again by definitions of ls and lt, summations ai
अल्फा आई बिलोंग्स टू किसमें, एलएस में, किसमें, एलएस में, क्योंकि ये सारे अल्फा एस के एलिमेंट है, किसके एलिमेंट है, एस के एलिमेंट है। एंड समेशंस बीजे बीटा जे बिलोंग्स टू किसमें, एल टी में, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो बीटा में है, वो टी के एलिमेंट है। ये एलिमेंट एल एस हो जाएगा, ये एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, एल एस हो जाएगा। कौन से वाला, ये वाला आपका एल एस हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा आपका एल टी हो जाएगा। तो टू द सो हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको आप कैसे लिखेंगे कि imply that x equal to summations ai alpha I plus b summations bj beta j belongs to किसमें, ls प्लस एल टी में। ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट x है, ये एल एस और एल टी का भी हो जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट्स ए आई अल्फा आई प्लस ये ए आई अल्फा आई बिलोंग्स टू एल एस में और बी जे और बीटा जे बिलोंग्स टू एल टी का। तो शो एल एस प्लस एल टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शो एल एस प्लस एल टी हो जाएगा। इम्प्लाई दैट्स एल एस यूनियन टी सबसेट्स एल एस प्लस एल टी। इक्वेशंस फर्स्ट मान लीजिए अपनी तरफ से कि एल एस यूनियन टी इज ए सबसेट्स ऑफ एल एस प्लस एल टी। क्या हो गया, ये पहले वाला पार्ट्स हो गया। अब आपने लिखा था, क्या लिखा था आपने, x बिलोंग्स टू एल एस यूनियन टी। क्या लिखा था, x बिलोंग्स टू एल एस यूनियन टी के एस यूनियन टी के अंदर जो एलिमेंट थे वो बेसिकली आपने फिर x को उनके लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में लिखा। किसे लिखा, x को फिर आपने उसके लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में लिखा और फिर अपने लॉजिकली ये बात बता दी कि जो एलिमेंट है एल एस का होना चाहिए और समेशंस ए आई अल्फा आई बिलोंग्स टू एल एस और बीटा जे और बीटा बी आई बीटा जे बिलोंग्स टू एल टी, क्योंकि ये सारे जो अल्फा है वो एल एस है और सारे बीटा जो है वो एल टी में है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशंस किस में आ जाएगा, एल एस प्लस एल टी में होगा। ये अल्टीमेटली इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशंस है वो आधा एल एस में और आधा एल टी का हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एलिमेंट x किसका होगा, x इक्वल टू समेशंस ए आई अल्फा आई प्लस बीटा जे और बी आई बीटा जे बिलोंग्स टू एल एस प्लस एल टी। ये पहले वाला पार्ट्स हो गया। अब उल्टे वाला पार्ट्स आपका कन्वर्सली, ये फर्स्ट हो गया। अब हम इसका उल्टा दिखाकर चलेंगे। कैसे दिखाएंगे कि अगेन आपके पास में क्या होगा, ये अगेन लेट एनी x belongs to ls plus lt, then by definitions of linear sum there exist y belongs to ls में and z belongs to lt में such that x इक्वल टू y प्लस z। मतलब कि y किसका एलिमेंट है, मतलब कि आपका y किसका एलिमेंट से ls का, और z किसका एलिमेंट है, lt का। किसका एलिमेंट है, lt का। z किसका एलिमेंट होगा, lt का। बेसिकली तो इसका मतलब ये हुआ बाय द डेफिनेशंस x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ls एंड lt। y इक्वल टू क्या मानेंगे, समेशंस ए आई अल्फा आई, ये किस में हो जाएगा, ए आई बिलोंग्स टू फील्ड में, और z इक्वल टू समेशंस बी जे बीटा जे और बी जे बिलोंग्स टू फील्ड में। क्योंकि ये जो y है वो ls का एलिमेंट है, y किसका है, ls का एलिमेंट है, और z जो है वो lt का एलिमेंट है। तो अब s के जो लीनियर एलिमेंट्स या लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में ls को लिखा जाता है और lt के एलिमेंट्स को बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा जाता है।
तो y और z को इस रूप में लिखा गया है। किस रूप में लिखा गया है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू समेशंस ए आई अल्फा आई प्लस समेशंस बी जे बीटा जे। x को आपने इस तरह से लिख दिया कि तो इसका मतलब क्या होगा कि एंड सारे के सारे अल्फा किस में आ जाएंगे? एंड आपके पास में अल्फा आई और बीटा जे बिलोंग्स टू एस यूनियन टी में। अगर अब आपने ये कहा कि अल्फा और बीटा के एलिमेंट एस यूनियन टी के हैं, मतलब आपने अल्फा और बीटा के एलिमेंट किसके कहा है? एस यूनियन टी के कहा है। और आपने x को अल्फा और बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्लाई दैट्स क्या हुआ? इसका मतलब कि इम्प्लाई दैट्स x बिलोंग्स टू एल एस यूनियन टी। तो जैसे कि आपने लिखेंगे कि इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास में क्या हो गया? इसका मतलब कि आपका क्या हो गया? इसका मतलब हमारे पास में क्या हो गया? इसका मतलब कि आपका इम्प्लाई दैट्स एल एस प्लस एल टी सबसेट्स एल एस यूनियन टी। इक्वेशंस 2 मान लेंगे। तो अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बोथ आर इक्वल। आपके ये लिख देंगे बाई इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड्स बोथ आर इक्वल। क्या होगी आपकी? एल एस यूनियन टी इक्वल टू एल एस प्लस एल टी। इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट से आपकी क्या आ गई? एल एस यूनियन टी इक्वल टू एल एस प्लस एल टी। तो इसमें कुछ नहीं हुआ बच्चों, जो आपने पहले दिखाया वही आपको उल्टे में दिखाना था, लेकिन जो आपका लॉजिकली होकर कैसे यहाँ पर आया, नया वर्ड आ गया लीनियर सम। आपका क्या आ गया नया वर्ड? एक लीनियर सम। क्या आया? एक लीनियर सम, यानी कि रेखिक योग। आपने दो स्पेस का रेखिक योग पढ़ रखा होगा। आपने एक थ्योरम में पढ़ा था कि लीनियर सम्स ऑफ डायमेंशन सो, तो यहाँ पर यूज होगा। हमने इसको कैसे प्रूफ किया और पहले एसओटी बना लिया। पहले हमने क्या लिया? एसओटी को बना लिया, फिर क्रम में बना दिया। फिर दिखाने के लिए हमने वेल बी शो दैट्स फर्स्ट आर द सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि एस यूनियन टी में तो एस और टी दोनों के अवयव होंगे। एस और टी के क्या होंगे? दोनों के अवयव होंगे। एक्स को इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में लिखा। एक्स को हमने क्या लिखा? इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में लिखा। और आपने इसे शॉर्ट्स फॉर्म में ऐसे लिखा। कैसे लिखा आपने शॉर्ट्स फॉर्म में? एक्स इक्वल टू समेशंस ए आई अल्फा आई प्लस समेशंस बीटा जे और बी जे लिख दिया। फिर अगेंस्ट बाय आपने एल एस और एल टी का मतलब और एक्स एल एस और एल टी ये योग के रूप में लिखा। ओके, आपको फोर्थ पार्ट समझ आ गया होगा। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या हो गया आपका? नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दिखाना है? ये आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट और लास्ट है इस थ्योरम का फोर्थ पार्ट। क्या है आपका फोर्थ पार्ट? को प्रूफ करते हैं। वेरी इजी। आपको क्या दिखाना है कि एल एस यूनियन टी इक्वल टू एल एस। हम इसे क्या करेंगे? थर्ड पार्ट, इस रिजल्ट में हम थर्ड पार्ट का यूज करेंगे। सिंस इफ एस इज subspace of VF, then LS
ls इक्वल टू एस। हम जानते हैं अगर s जो है मतलब s जो है वो vf के वेक्टर स्पेस की उप समष्टि है, तब ls इक्वल टू ls इक्वल टू s। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि s में सब स्पेस हो तो ls भी सब स्पेस होता है। ऑलरेडी इसका मतलब आपको पता है। सो क्लियरली ls इक्वल टू ls इक्वेशंस फर्स्ट। यहाँ पर जो ls है वो क्या है, ls क्या है, ls इज सब स्पेस, ls इज एक सब स्पेस ऑफ vf का, सब स्पेस ऑफ vf का। ये हमें पहले से ही जानते हैं कि ls होता है वो किसका है, vf का सब स्पेस होता है। अगर हम ls का लीनियर कॉम्बिनेशंस, लीनियर स्पेस बनाए तो वो ls के बराबर होगा। तो क्योंकि ls सब स्पेस ऑफ vf का, और रिजल्ट को हम प्रूफ दिखाकर आए हैं, इसी रिजल्ट को हम प्रूफ करके दिखाएं कि ls सब स्पेस ऑफ vf का अगर हमारे पास में तो s कोई सब स्पेस है उसका लीनियर स्पेस उसी के बराबर होगा। s एक सब स्पेस है उसका लीनियर स्पेस क्या होगा, उसी के बराबर होगा। और अब हमें क्या ls इज एक सब स्पेस vt का और उसका लीनियर स्पेस लेंगे तो वो ls के बराबर ही होगा। अगर ls इज ए सब स्पेस ऑफ vf का तो उसका लीनियर स्पेस लेंगे तो वो लीनियर क्या ls के बराबर आ जाएगा। दैट्स प्रूफ रिजल्ट इजीली लॉजिकली हमने थर्ड रिजल्ट का यूज किया, प्रूफ किया। क्योंकि अगर कोई भी सब स्पेस तो उसका जो लीनियर स्पेस है उसी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ये कहें कि हम जानते हैं ls जो होता है वो सब स्पेस होता है vf का, तो ls इक्वल टू ls। तो since we know that ls is a subspace of vf का, then using the third result, यहाँ पे लिख देंगे किसका यूज किया आपने, थर्ड रिजल्ट का। then using third result equations first ls equal to ls, prove that। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये जो थ्योरम प्रूफ किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, शॉर्ट में और लॉन्ग क्वेश्चंस में इसके पार्ट्स आ जाते हैं। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आ गई होगी, अच्छे से आप इसको रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि मैं बोलती हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगता हो तो नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।